नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम नवंबर 2022 के लिए कंप्यूटर से संबंधित एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम नवंबर 2022 के लिए पार्ट नंबर 21 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम नवंबर 2022 के लिए कंप्यूटर से संबंधित एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है लॉजिक गेट्स, जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एक टॉपिक है। अभी तक CPCT के एग्जाम में MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कंप्यूटर नेटवर्क, DBMS, DOS, लाइनक्स, इन टॉपिक से, इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन अभी जो सितंबर में CPCT का एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम में कुछ क्वेश्चन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से या कंप्यूटर आर्किटेक्चर से भी पूछे गए हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम, लॉजिक गेट, कॉम्प्लीमेंट, बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो आज की वीडियो में हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट से एक इंपोर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं, जो कि है लॉजिक गेट। सितंबर वाले एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन लॉजिक गेट से भी पूछे गए हैं। तो आज की वीडियो में हम लॉजिक गेट से संबंधित सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन को समझने वाले हैं कि लॉजिक गेट क्या होता है, लॉजिक गेट क्यों आवश्यक होते हैं, लॉजिक गेट का क्या उपयोग होता है, लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं और किस लॉजिक गेट की क्या वर्किंग होती है। क्योंकि सितंबर वाले एग्जाम में लॉजिक गेट से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको नवंबर वाले एग्जाम में भी 1-2 क्वेश्चन लॉजिक गेट से मिल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं लॉजिक गेट क्या होता है और यह कहां उपयोग किए जाते हैं। सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि व्हाट इज लॉजिक गेट। लॉजिक गेट होता क्या है, लॉजिक गेट क्या होता है, लॉजिक गेट क्यों आवश्यक है, लॉजिक गेट का कहां पर यूज किया जाता है। इसके नाम से हमें समझना होगा लॉजिक गेट। जनरली जो गेट होता है, गेट दरवाजा जैसे हम बोल सकते हैं, गेट बोल सकते हैं, उसका पर्पस होता है, उपयोग होता है आने जाने के लिए। हमारे घरों में, ऑफिस में, किसी बिल्डिंग में जो गेट होते हैं, दरवाजे होते हैं, उनका उपयोग क्या होता है, आने जाने के लिए। इसी प्रकार से कंप्यूटर में जो चिप होती हैं, जो ट्रांजिस्टर होते हैं, जो IC होती हैं, उनमें बाइनरी डेटा का यूज किया जाता है। बाइनरी डेटा मतलब 0 and 1, क्योंकि कंप्यूटर एक डिजिटल डिवाइस है, 0-1 पे वर्क करता है, बाइनरी नंबर पे वर्क करता है, और बाइनरी नंबर होते हैं केवल 0 and 1। तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, मोबाइल फोन्स के अंदर या कई प्रकार की मशीन के अंदर लॉजिक गेट का यूज किया जाता है, जो कि बाइनरी डेटा को ट्रांसफर करने की परमिशन देता है। कब किस बाइनरी डेटा को ट्रांसफर करना है, कब किस बाइनरी डेटा को ट्रांसफर नहीं करना है, अलाउ करता है, परमिशन देता है लॉजिक गेट। गेट का काम क्या है, ना डेटा को आने जाने की परमिशन देना। यदि गेट लॉक हो जाएगा तो डेटा ट्रांसफर नहीं होगा, और गेट ओपन है तो डेटा का ट्रांजैक्शन किया जा सकता है, डेटा का आदान प्रदान किया जा सकता है। इसी प्रकार से कंप्यूटर सिस्टम में जो चिप होती हैं, जो IC होती हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं, यहां तक कि जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, उसके अंदर भी लॉजिक गेट का यूज किया जाता है। लॉजिक गेट एक सर्किट होता है जो कि 0 और 1 पर वर्क करता है, बाइनरी नंबर पर वर्क करता है। गेट के द्वारा ही IC, ट्रांजिस्टर, चिप, माइक्रो प्रोसेसर को बनाया जाता है। यह एक सर्किट होता है जो कि 0-1 पर वर्क करता है, मतलब बाइनरी वैल्यू पर वर्क करता है। तो कोई भी डिजिटल कंप्यूटर, स्मार्टफोन और मल्टीपल टाइप की डिवाइसेस को बनाने के लिए लॉजिक गेट का यूज किया जाता है। यहां पर हमने लॉजिक गेट को समझने के लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स को लिखा है, जिनके द्वारा लॉजिक गेट क्या होता है यह समझने वाले हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या है, लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। लॉजिक गेट डिजिटल कंप्यूटर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। लॉजिक गेट डिजिटल कंप्यूटर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। मतलब यदि हमें डिजिटल कंप्यूटर्स को बनाना है, डिजिटल कंप्यूटर्स की वर्किंग को सेट करना है, तो उसके अंदर लॉजिक गेट का होना आवश्यक है। मतलब डिजिटल कंप्यूटर जो वर्क करते हैं वह लॉजिक गेट पर ही डिपेंड होता है। लॉजिक गेट के द्वारा ही डिजिटल कंप्यूटर्स को बनाया जाता है। लॉजिक गेट में सिंगल या मल्टीपल इनपुट्स होते हैं
और सिंगल आउटपुट होता है। लॉजिक गेट में एक या एक से अधिक इनपुट्स तो हो सकते हैं, लेकिन हमेशा आउटपुट एक होता है। लॉजिक गेट एक इनपुट ले सकता है, 2 इनपुट ले सकता है या मल्टीपल इनपुट ले सकता है, लेकिन हमेशा लॉजिक गेट एक आउटपुट प्रदान करता है। लॉजिक गेट्स बाइनरी वैल्यू मतलब कि 0 एंड 1 पर वर्क करते हैं। जो भी लॉजिक गेट होते हैं वह 0 1 पर लॉजिकल वैल्यू पर, या हम कह सकते हैं बूलियन वैल्यू पर वर्क करते हैं। बूलियन वैल्यू मतलब 0 एंड 1, ट्रू एंड फॉल्स। 1 का मतलब होता है ट्रू, 0 का मतलब होता है फॉल्स, जिसे बूलियन वैल्यू भी कहा जाता है, जिसे लॉजिकल वैल्यू भी कहा जाता है। तो लॉजिक गेट का मतलब क्या हो गया? लॉजिकल वैल्यू पर वर्क करने वाला सर्किट। लॉजिकल वैल्यू मतलब 0 एंड 1, 1 का मतलब है ट्रू, 0 का मतलब है फॉल्स। लॉजिक गेट का उपयोग बाइनरी डेटा को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। जो लॉजिक गेट होते हैं वह बाइनरी डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज किए जाते हैं। कब कौन सा बाइनरी डेटा ट्रांसफर होगा, कब कौन सा बाइनरी डेटा ट्रांसफर नहीं होगा, यह परमिशन, यह कंडीशन चेक करते हैं लॉजिक गेट। तो कंप्यूटर सिस्टम में जो चिप होती हैं, आईसी होती हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं, उन सभी को बनाने के लिए लॉजिक गेट का यूज किया जाता है, जो कि बाइनरी वैल्यू पर वर्क करता है 0 1 पर। यह एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो कि बाइनरी डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। और लॉजिक गेट में मल्टीपल इनपुट्स हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट हमेशा एक होता है। तो अभी हमने यह समझा कि लॉजिक गेट होता क्या है और यह कहां पर उपयोग होता है। अब हम लॉजिक गेट के सभी टाइप्स को समझने वाले हैं और उनकी वर्किंग को समझने वाले हैं, क्योंकि आपको पेपर में जो क्वेश्चंस मिलेंगे वह इनके टाइप्स से और वर्किंग से ही मिलने वाले हैं। तो देखते हैं लॉजिक गेट कौन कौन से होते हैं और किस लॉजिक गेट की क्या वर्किंग होती है। तो यहां पर हमने सभी प्रकार के लॉजिक गेट्स के नाम लिखे हैं। पहला लॉजिक गेट है हमारा और गेट, और गेट। दूसरा है हमारा एंड गेट, एंड गेट। तीसरा गेट है हमारा नॉट गेट, नॉट गेट। चौथा है नॉर गेट, नॉर गेट। पांचवा गेट है हमारा नेंड गेट। छठवां गेट है हमारा एक्स और गेट। और सातवां गेट है हमारा एक्स नॉर गेट, एक्स नॉर गेट। तो यहां पर हम गेट के सभी टाइप्स को पढ़ने वाले हैं कि और गेट क्या होता है, यह क्या वर्क करता है, एंड गेट क्या होता है, यह क्या वर्क करता है, नॉट गेट क्या होता है, यह क्या वर्क करता है। टोटल यहां पर हम 7 प्रकार के गेट को पढ़ने वाले हैं। पहला गेट है हमारा और गेट, दूसरा है हमारा एंड गेट, तीसरा है नॉट गेट, चौथा है नॉर गेट, पांचवा है नेंड गेट, छठवा है एक्सॉर गेट और सातवां है हमारा एक्स नॉर गेट। यहां पर आपको सभी गेट का इंट्रोडक्शन याद होना चाहिए कि कौन सा गेट क्या काम करता है। आपको हर गेट का डायग्राम या सर्किट पता होना चाहिए। कई बार पेपर में आपको किसी गेट का सर्किट दे दिया जाता है, डायग्राम, और आपसे पूछा जाता है यह सर्किट किस गेट का है। कई बार आपको गेट के इनपुट दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि यह इनपुट करने पर हमें क्या आउटपुट प्राप्त होगा। तो अभी हमने लॉजिक गेट का इंट्रोडक्शन समझा और लॉजिक गेट के टाइप्स को समझा। अब हम एक एक लॉजिक गेट को डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं पहला लॉजिक गेट, और गेट। देखते हैं हमारा और गेट क्या होता है। पहला गेट हम समझने वाले हैं और गेट, और गेट। और गेट क्या काम करता है, इसकी वर्किंग क्या होती है, इसको हम समझते हैं। और गेट में 2 या 2 से अधिक इनपुट होते हैं। और गेट में 2 या 2 से अधिक इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। और गेट का आउटपुट 1 तब प्राप्त होता है जब इसमें कोई भी एक इनपुट 1 हो। और गेट में 2 या 2 से अधिक इनपुट हो सकते हैं और एक आउटपुट होता है। और गेट का आउटपुट आपको 1 कब प्राप्त होगा, जब इसमें से कोई भी एक इनपुट 1 होता है। और गेट का काम क्या है, और गेट में 2 या 2 से अधिक इनपुट हो सकते हैं, लेकिन और गेट हमेशा एक आउटपुट देगा। और गेट का आउटपुट आपको 1 कब प्राप्त होगा, जब कोई भी एक इनपुट आप इसमें 1 देंगे। यदि आपने कोई भी एक इनपुट 1 दे दिया तो और गेट आपको क्या देगा, आउटपुट में 1 दे देगा। जब सभी इनपुट 0 होंगे तब बस आपको यहां पर आउटपुट 0 प्राप्त होगा। यहां पर हमने अभी और गेट का इंट्रोडक्शन समझा। अब हम इस और गेट की यह ट्रुथ टेबल समझने वाले हैं। ट्रुथ टेबल
ट्रुथ टेबल और यह इसका लॉजिक सर्किट है। आपको OR गेट का इंट्रोडक्शन समझने मिल गया। अब हम समझने वाले हैं इसकी ट्रुथ टेबल, इसके बाद हम समझेंगे इसके लॉजिक सर्किट को। तो यहां पर हमने जो ट्रुथ टेबल बनाई है, ट्रुथ टेबल मतलब सत्यता सारणी, इसमें हमने दो इनपुट करे हैं, एक इनपुट किया है A, एक इनपुट किया है B। OR गेट का आउटपुट हमें मिलेगा A प्लस B। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि OR गेट को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो OR गेट को या OR ऑपरेशन को प्लस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्लस से। आप देख सकते हैं आउटपुट हमें क्या मिलेगा, A प्लस B। तो यहां पर प्लस का मतलब होता है OR। हमने यहां पर A को इनपुट किया है, B को इनपुट किया है, आउटपुट हमें क्या मिलेगा, A और B मतलब A प्लस B। हमने जो इनपुट किया है इस इनपुट के आधार पर हमें आउटपुट प्राप्त होगा। अब इनपुट हमने यह कैसे किया इसको आपको ध्यान से समझना है। हमने दो इनपुट करे हैं A और B। जब आप दो वेरिएबल इनपुट करेंगे, दो वेरिएबल, तो आपको एक सीरीज, एक फॉर्मूला पुट करना है 2 1। दो वेरिएबल है हमारे पास A और B, तो हम इनपुट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, 2 1। जब आप 2 और 1 को जोड़ेंगे, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो आप कहां तक का नंबर बना सकते हैं, 3 तक का नंबर बना सकते हैं। और 0 से लेकर आप कहां तक के नंबर बना सकते हैं, 3 तक के। यदि आप इन दोनों को 0 0 कर दें तो 0 बन जाएगा, इनमें से किसी एक को यूज करें तो 1 बनेगा, इसको यूज करें तो 2 बनेगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। मतलब 2 1 को जोड़ने पर कहां तक के नंबर बन जाते हैं, 3 तक के। तो हमने यह जो इनपुट किया है यह 3 तक इनपुट किया है। पहली बार हमने A को भी 0 रखा, B को भी 0 रखा, मतलब 2 भी हमारा 0 है, 1 भी हमारा 0 है। यहां पर 2 की वैल्यू भी 0 ली हमने और 1 की वैल्यू भी 0 ली, मतलब क्या आउटपुट मिलेगा हमें, 0। यह 0 हो गया हमारा। इसके बाद हमने 0 1 को इनपुट किया, 0 1 मतलब 2 की वैल्यू हमने 0 रखी है, 1 को हमने 1 कर दिया। 1 का मतलब है हम इसको यूज करने वाले हैं, तो यह बाइनरी में लिख गया हमारा 1। यह बाइनरी में लिखा है 0, यह बाइनरी में लिख गया 1। इसके बाद हमने क्या इनपुट किया है, 1 0। 1 0 मतलब हमने 2 को यूज किया है, 1 को यूज नहीं किया है, यह बाइनरी में लिख गया है 2। और लास्ट में हमने 1 A को भी दिया है, 1 B को भी दिया है, मतलब हमने 2 को भी यूज किया, 1 को भी यूज किया, और जब दोनों को यूज किया, दोनों को जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यह इनपुट इस प्रकार से किए गए हैं। आपको इन इनपुट को एक बार समझना है, क्योंकि यही इनपुट हर लॉजिक गेट में यूज होंगे। और यदि आपने स्टार्टिंग के 3 लॉजिक गेट समझ लिए तो आपको आगे वाले 4 लॉजिक गेट बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। हमने यहां पर A और B को इनपुट किससे किया है, 2 1 से। 2 1 से इनपुट कैसे किया, पहली बार हमें 0 इनपुट करना था, तो हमें 2 की भी जरूरत नहीं है, 1 की भी जरूरत नहीं है, दोनों को 0 कर दिया तो 0 हो गया। अब 0 के बाद क्या इनपुट करना था, 1, तो 1 बनाने के लिए हमें 2 की जरूरत तो नहीं है, तो हमने 2 को 0 कर दिया, 1 की जरूरत है तो इसको 1 कर दिया, यह 1 इनपुट हो गया। अब हमें 2 इनपुट करना है, तो 2 की जरूरत है तो इसको 1 दे दिया, 1 की जरूरत नहीं है तो 0 दे दिया, यह हो गया हमारा 2। और लास्ट में हमें 3 इनपुट करना है, तो हमने 2 का भी यूज किया तो 1 दिया है, 1 का भी यूज किया तो 1 दिया, 2 और 1 ऐड हो गया तो 3। इस प्रकार से हमने यह नंबर इनपुट करे हैं। आपको 2 1 फॉर्मूला लगाना है, इसी के द्वारा हमने यह नंबर इनपुट करे हैं। मतलब यहां पर 0 इनपुट हुआ है, यहां पर 1 इनपुट हुआ है, यहां पर 2 इनपुट हुआ है, यहां पर 3 इनपुट हुआ है। अब हम इन इनपुट के आधार पर आउटपुट को कैलकुलेट करेंगे। तो हमने इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ा है कि OR गेट का आउटपुट 1 तब प्राप्त होता है जब इसमें कोई भी एक इनपुट 1 हो। मतलब यदि दोनों इनपुट में से कहीं भी हमें एक जगह पर यदि 1 मिल जाएगा तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। आप पहली वाली रो में देखें, पहली वाली रो में A भी 0 है, B भी 0 है, मतलब आउटपुट क्या मिलेगा हमें, 0। लेकिन दूसरी वाली रो में देखें, एक इनपुट है 0, एक है 1। जब एक 1 आ गया तो आउटपुट क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। यहां पर A हो गया 1, B हो गया 0, एक 1 है मतलब क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। यहां पर तो A और B दोनों ही 1 है, तो भी आउटपुट क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। मतलब OR गेट में यदि हमारा एक भी इनपुट 1 होता है तो हमें आउटपुट 1 मिलेगा। सारे इनपुट 1 होंगे तो भी 1 मिलेगा। केवल जब सारे इनपुट हमारे 0 होंगे
तभी आउटपुट हमें 0 प्राप्त होता है। यह होता है OR गेट। OR गेट की यह है ट्रुथ टेबल और बाजू में बना है इसका लॉजिक सर्किट। यह OR गेट का लॉजिक सर्किट है। आपको इस सर्किट का जो डायग्राम है, जो शेप है, उसको ध्यान से देखना है, क्योंकि कई बार पेपर में आपको यह डिजाइन दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा यह कौन सा लॉजिक सर्किट है। यह हमारा OR लॉजिक सर्किट है। यहां पर हम A इनपुट करेंगे, यहां पर हम B इनपुट करेंगे, यहां पर हमें आउटपुट मिल जाएगा Y। फॉर एग्जाम्पल हमने इनपुट किया A की वैल्यू 0, B की वैल्यू 1। हमने ये वाली वैल्यू इनपुट करी है तो हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा एक इनपुट यहां पर 1 है। तो यह होता है OR गेट का लॉजिक सर्किट। तो अभी हमने OR गेट क्या होता है, OR गेट की ट्रुथ टेबल क्या होती है, OR गेट का डायग्राम या सर्किट क्या होता है, इसको समझा है। यह हमारा पहला गेट है OR गेट। OR गेट में मल्टीपल इनपुट हो सकते हैं लेकिन एक आउटपुट होगा, और OR गेट में यदि एक भी इनपुट 1 हो जाता है तो इसका आउटपुट हमें 1 प्राप्त होता है। देखते हैं हमारे अगले गेट AND गेट को। दूसरा गेट है हमारा AND गेट। AND गेट अभी हमने समझा OR गेट को, अब हम दूसरा गेट समझने वाले हैं AND गेट। यदि आपने OR गेट को समझ लिया तो आपको AND गेट और बाकी सभी गेट बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। AND गेट क्या होता है? AND गेट में 2 या 2 से अधिक इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। AND गेट का आउटपुट 1 तब प्राप्त होता है जब इसमें सभी इनपुट 1 होते हैं। AND गेट में 2 या 2 से अधिक इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। AND गेट का आउटपुट 1 तब प्राप्त होता है जब इसमें सभी इनपुट 1 होते हैं। AND गेट में भी 2 या 2 से अधिक इनपुट होंगे, AND गेट में भी एक आउटपुट मिलेगा, लेकिन AND गेट का आउटपुट 1 तब प्राप्त होगा जब इसके सभी इनपुट क्या होंगे? 1 होंगे। जबकि हमने OR गेट में क्या पढ़ा था? OR गेट में भी 2 इनपुट थे या मल्टीपल इनपुट थे, एक आउटपुट था, लेकिन OR गेट में एक भी इनपुट यदि 1 हो जाता था तो हमें आउटपुट 1 प्राप्त होता था। जबकि AND गेट में जब हमारे सारे इनपुट 1 होंगे तभी हमें आउटपुट 1 प्राप्त होगा। यहां पर इसका यह ट्रुथ टेबल बनाया गया है। ट्रुथ टेबल, AND गेट का ट्रुथ टेबल। हमने OR गेट को प्लस सिंबल से रिप्रेजेंट किया था। जो OR ऑपरेशन होता है उसको प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि AND ऑपरेशन को या AND गेट को डॉट से या मल्टीप्लिकेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं आउटपुट हमें क्या मिलेगा? A इंटू B। हम एक इनपुट करेंगे A, एक इनपुट करेंगे B, हमें आउटपुट क्या मिलेगा? A इंटू B। A डॉट B लिखा है, मतलब एंड ऑपरेशन हमें यहां पर परफॉर्म करना है। तो AND गेट में क्या होगा? 2 या 2 से अधिक इनपुट होंगे, एक आउटपुट होगा, लेकिन AND गेट का आउटपुट 1 तभी प्राप्त होगा जब इसके सभी इनपुट क्या होंगे? 1 होंगे। हमने यहां पर एक इनपुट किया है A, एक इनपुट किया है B, आउटपुट क्या मिलेगा हमें? A इंटू B। यहां पर यह इनपुट कैसे किया हमने? यह हमने OR गेट के साथ समझ लिया। यहां पर हमने इनपुट किया है 0, यहां पर इनपुट किया है 1, यहां पर इनपुट किया है 2, यहां पर इनपुट किया है 3। जब हमने A और B दोनों की वैल्यू 0 इनपुट करी तो आउटपुट मिला 0, क्योंकि AND गेट है, AND ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। यहां पर 0 और 1 है, एक भी 0 है मतलब 0, यहां पर भी 1 0 है, एक भी 0 हो गया मतलब 0, क्योंकि AND ऑपरेशन है, AND गेट है। लेकिन जब हमने A की वैल्यू और B की वैल्यू को 1 1 इनपुट किया, दोनों इनपुट 1 हो गए, तो हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा? यहां पर 1 मिल जाएगा। AND गेट में केवल सभी इनपुट 1 होने पर 1 आउटपुट प्राप्त होता है, जबकि OR गेट में कोई भी एक इनपुट 1 होने पर 1 आउटपुट प्राप्त हो जाता है। तो यह है हमारा AND गेट। अभी हमने AND गेट का इंट्रोडक्शन समझा और AND गेट की ट्रुथ टेबल को समझा। यहां पर यह AND गेट का लॉजिक सर्किट बना है, डायग्राम बना है, आप इसको ध्यान से देखें। यह डी शेप में होता है, डी शेप में, क्योंकि कई बार पेपर में आपको इस प्रकार का सर्किट बनाकर दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है यह कौन सा लॉजिक गेट है। आपने OR गेट को देखा, यह है हमारा दूसरा AND गेट। AND गेट का शेप होता है डी शेप में। यदि आप यहां पर A और B की वैल्यू इनपुट करेंगे तो आपको आउटपुट प्राप्त हो जाएगा बाय।
फॉर एग्जाम्पल हमने ए इनपुट किया 0, बी इनपुट किया 1, तो एंड गेट हमें आउटपुट देगा 0, क्योंकि इसका एक इनपुट 0 है, एक इनपुट 1 है। जब यहां पर दोनों इनपुट 1 होंगे तभी आउटपुट हमें 1 प्राप्त होता है। तो यह है हमारा दूसरा लॉजिक गेट, एंड गेट, जिसमें मल्टीपल इनपुट होते हैं, सिंगल आउटपुट होता है, लेकिन 1 आउटपुट तभी मिलेगा जब इसके सारे इनपुट क्या होंगे, 1 होंगे। तो अभी हमने और गेट को समझा, एंड गेट को समझा। अब हम समझने वाले हैं तीसरे गेट को, नॉट गेट को। यह है हमारा तीसरा गेट, नॉट गेट, जो कि बहुत ही सिंपल और छोटा गेट होता है। नॉट गेट, नॉट गेट, नॉट गेट में एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। आपने और गेट में और एंड गेट में देखा कि 2 या 2 से ज्यादा इनपुट थे लेकिन एक आउटपुट था। अब हम नॉट गेट को समझ रहे हैं। नॉट गेट में एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, इसलिए इसे यूनरी गेट भी कहा जाता है। यूनरी गेट का मतलब क्या है, सिंगल इनपुट पर वर्क करता है। सिंगल इनपुट पर एक ही इनपुट होगा, इसमें वो इनपुट हो सकता है 0 या 1, एक इनपुट पर वर्क करता है, इसलिए इसे कहा जाता है यूनरी गेट। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा यूनरी गेट होता है। यूनरी गेट कौन सा कहलाता है, नॉट गेट, क्योंकि यह केवल सिंगल इनपुट पर वर्क करता है। नॉट गेट में एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, इसलिए इसे यूनरी गेट कहा जाता है। यह गेट दिए गए इनपुट का कॉम्प्लीमेंट रिटर्न करता है। यह गेट दिए गए इनपुट का कॉम्प्लीमेंट रिटर्न करता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब अपोजिट कर देता है। इसमें एक ही इनपुट हो सकता है, तो हमने इनपुट किया है ए और आउटपुट क्या मिलेगा हमें, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए बार। ए के ऊपर बार लग गया है, कॉम्प्लीमेंट लग गया है। हम ए की वैल्यू या तो 0 दे सकते हैं या 1 दे सकते हैं। जो ए है हमारा एक वेरिएबल है, तो हम इसकी वैल्यू या तो 0 इनपुट कर सकते हैं या 1। जब हम 0 इनपुट करेंगे तो नॉट गेट हमें आउटपुट क्या दे देगा, 1 दे देगा, और जब हम 1 इनपुट करेंगे तो आउटपुट क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो नॉट गेट में एक ही इनपुट हो सकता है। यदि आप 0 इनपुट करेंगे तो 1 आउटपुट मिलेगा, आप 1 इनपुट करेंगे तो 0 आउटपुट मिलेगा। और नॉट ऑपरेशन को कॉम्प्लीमेंट या बार से या इन्वर्ट से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप देख सकते हैं ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट या बार या इन्वर्ट का साइन लगाया गया है। यह होती है नॉट गेट की ट्रुथ टेबल, जिसमें एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। आप जो भी इनपुट करेंगे उसका कॉम्प्लीमेंट या इन्वर्जन आपको आउटपुट में दिया जाता है। यह होता है नॉट गेट का लॉजिक सर्किट, जिसमें एक ही इनपुट है ए और एक आउटपुट है हमारा वाई। यदि आप इसमें 1 इनपुट करेंगे तो 0 प्राप्त होगा और 0 इनपुट करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। यह है हमारा तीसरा लॉजिक गेट, नॉट गेट, जिसमें एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, और जो भी इनपुट दिया जाता है उसका कॉम्प्लीमेंट हमें आउटपुट में प्राप्त हो जाता है। यह है हमारा तीसरा लॉजिक गेट, नॉट गेट। तो हमने अभी तक 3 गेट को समझा, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। देखते हैं हमारे 4th गेट को। नेक्स्ट गेट है हमारा नॉर गेट। नॉर गेट, आपने अभी जो 3 बेसिक गेट समझ लिए, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, अब बाकी गेट इन तीनों गेट से मिलकर ही बनेंगे। आगे के जो हमारे 4 गेट और बचे हैं, यह 4 गेट प्रीवियस 3 गेट पर डिपेंड हैं। आपने स्टार्टिंग के 3 गेट को यदि अच्छे से समझ लिया तो आपको अब यह 4 गेट बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। चौथा गेट हम कौन सा पढ़ रहे हैं, नॉर गेट। नॉर गेट, यहां पर नॉर गेट का मतलब है नॉट और। नॉट और गेट आपने पढ़ा, नॉट गेट आपने पढ़ा, दोनों को मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा, नॉर गेट। नॉट और गेट इसे बोला जाता है, नॉट और गेट। यदि हम और गेट पर नॉट गेट को लगा दें, और गेट पर नॉट गेट को लगा दें, तो कौन सा गेट बन जाएगा हमारा, नॉर गेट। मतलब जो नॉर गेट है वह और गेट और नॉट गेट को मिलाकर बनता है। यदि हम और गेट के आउटपुट पर नॉट गेट लगा देंगे तो हमारा एक गेट बन जाएगा जो कि होता है नॉर गेट। समझते हैं इसका इंट्रोडक्शन। नॉर गेट में एन का मतलब नॉट से होता है। एन का मतलब क्या है, नॉट। और गेट के आउटपुट पर नॉट गेट को लगाकर नॉर गेट बनाया जाता है। यदि आप और गेट के आउटपुट पर नॉट को लगा देते हैं तो बन जाता है नॉर गेट। यह और गेट और
नॉट गेट से मिलकर बना होता है। और गेट और नॉट गेट को मिला दीजिए तो बन जाएगा हमारा नॉर गेट। यहां पर इसकी जो ट्रुथ टेबल है, ट्रुथ टेबल में पहले हमने ए को इनपुट किया है, बी को इनपुट किया है, पहले हमने निकाला है और गेट का आउटपुट। और गेट हम पढ़ चुके हैं, और गेट का आउटपुट निकाला, फिर और गेट का जो भी आउटपुट आएगा उस पे लगा दिया हमने नॉट गेट, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट, तो निकल आएगा नॉर गेट। यह कॉलम हमें नॉर गेट का आउटपुट देगा, यह कॉलम हमें और गेट का आउटपुट देगा। तो पहले हमने और गेट का आउटपुट निकाला, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया, इन्वर्ट कर दिया, तो यह हो गया हमारा नॉर गेट। हमने यहां पर ए और बी की वैल्यू इनपुट करी है, पहली बार 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे हमने यहां पर इनपुट करे हैं। जब हमने और गेट को पढ़ा था तो हमने देखा था कोई भी एक इनपुट 1 होने पर हमें आउटपुट 1 प्राप्त होता है। और गेट में हमने दोनों 0 दिए इनपुट तो 0 मिला। जब एक भी 1 आएगा तो और गेट हमें 1 दे देगा। यहां पर भी एक 1 है तो भी 1 मिला, यहां पर तो दोनों ही इनपुट 1 है तो आउटपुट हमें और गेट ने क्या दिया, 1 दिया। यहां तक हमारा जो सॉल्यूशन मिला हमें यह तो और गेट का था। अब और गेट के आउटपुट पर हमने कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, नॉट लगा दिया, तो बन जाएगा नॉर गेट। इसका आप कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, और का उल्टा कर दीजिए। और का यहां पर 0 था तो 1 हो गया, और में यहां 1 था तो यहां 0 हो गया, यहां 1 था तो 0 हो गया, यहां पर भी 1 था तो 0 हो गया। मतलब और गेट के आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट करने पर नॉर गेट बन जाता है। क्यों? क्योंकि और गेट पर हमने लगा दिया नॉट गेट, तो बन गया हमारा नॉर गेट। यह है हमारा नॉर गेट। और गेट के आउटपुट को यदि हम इन्वर्ट कर दें, कॉम्प्लीमेंट लगा दें, तो वह हो जाएगा नॉर गेट का आउटपुट। यहां पर पहले हमने और गेट का आउटपुट निकाला, फिर उस पर लगा दिया कॉम्प्लीमेंट या इन्वर्ट, तो यह बन गया हमारा नॉर गेट। आप देख सकते हैं 0 का हमने कर दिया 1 और यहां तीनों 1 का हमने कर दिया 0। यह थी नॉर गेट की ट्रुथ टेबल। यह नॉर गेट का लॉजिक सर्किट है, लॉजिक सर्किट। यहां पर आप देख सकते हैं पहले यह बनाया गया है और गेट, और गेट आपने पढ़ा था, और गेट पर यह लग गया है नॉट गेट, तो यह बन गया है हमारा नॉर गेट। और गेट के आउटपुट पर हमने यह लगा दिया है नॉट गेट, तो यह बन गया है नॉर गेट। आप इस सर्किट को, इस डायग्राम को इस प्रकार से भी बना सकते हैं। पहले आप एक और गेट बनाएं, यह है हमारा और गेट, ऐसा हमने और गेट पढ़ा था। इस और गेट के आउटपुट को हमने एक नॉट गेट में इनपुट कर दिया, तो यह भी हमारा कहलाएगा नॉर गेट। यह भी नॉर गेट है और यह भी नॉर गेट है। इसमें और गेट पर डायरेक्ट लगा दिया गया है नॉट गेट, और यहां पर हमने पहले और गेट बनाया, फिर इस पर लगाया है नॉट गेट। यह दोनों ही सर्किट सही हैं, दोनों ही सर्किट समान हैं। आप दोनों का यूज कर सकते हैं बनाते समय, यह भी सही है और यह भी सही है। नॉर गेट का मतलब क्या है? नॉट और गेट पर लगा देना है नॉट गेट। तो पहले हमने और गेट को निकाला, उसके बाद हमने उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो बन गया हमारा नॉर गेट। और गेट के आउटपुट पर नॉट गेट को लगाने से नॉर गेट क्रिएट हो जाता है। यह था हमारा फोर्थ गेट, नॉर गेट। अब देखते हैं हमारे फिफ्थ गेट को। नेक्स्ट गेट है हमारा नैंड गेट। नैंड गेट, नैंड गेट, नैंड गेट का मतलब है नॉट एंड। आपने एंड गेट को भी पढ़ा है, नॉट गेट को भी पढ़ा है, दोनों को मिला दीजिए तो बन जाएगा नैंड गेट। आपने और गेट पढ़ा था, नॉट गेट पढ़ा था, दोनों को मिला दिया तो बन गया था नॉर गेट। अब हम पढ़ रहे हैं नैंड गेट। नैंड गेट का मतलब क्या है? नॉट एंड। नॉट एंड मतलब एंड गेट के आउटपुट पर लगा दीजिए नॉट गेट, एंड गेट के आउटपुट पर लगा दीजिए नॉट गेट, तो बन जाएगा नैंड गेट। आपने एंड गेट अलग पढ़ लिया, नॉट गेट अलग पढ़ लिया, अब दोनों को जोड़ देते हैं तो बन जाएगा नैंड गेट। देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। नैंड गेट में एन का मतलब नॉट होता है। नैंड गेट में एन का मतलब क्या है? नॉट। मतलब यह हो जाएगा नॉट एंड गेट। एंड गेट के आउटपुट पर नॉट गेट लगाकर इस गेट को बनाया जाता है। एंड गेट के आउटपुट पर नॉट गेट लगाकर इस गेट को बनाया जाता है। यदि हम एंड गेट के आउटपुट पर नॉट गेट लगा दें तो कौन सा गेट बन जाएगा? हमारा नैंड गेट। अब समझते हैं इसकी ट्रुथ टेबल को। आपने इतना टेबल तो पहले से ही समझा है एंड गेट में। एंड गेट हमने पढ़ा था जिसमें हमने ए और बी दो इनपुट करे थे। यहां पर इनपुट किया 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3।
जब एंड गेट में हमने देखा था यहां पर डॉट या मल्टीप्लिकेशन का यूज किया जाता है। पहले हम एंड का आउटपुट निकालेंगे, फिर एंड का कर देंगे कॉम्प्लीमेंट या इन्वर्ट, तो निकल आएगा नेंड। एंड का आउटपुट जो भी हमें मिलेगा, यदि हम उसका कॉम्प्लीमेंट कर दें, उसका इन्वर्ट कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा? नेंड मिल जाएगा। पहले हम एंड का आउटपुट निकालते हैं, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा नेंड गेट का आउटपुट। एंड गेट में क्या होता है, जब सारे इनपुट 1 होंगे तभी आउटपुट 1 मिलेगा। एक भी इनपुट यदि 0 है तो एंड गेट आउटपुट क्या देगा आपको? 0। यहां पर दोनों 0 हैं तो 0, एक 0 एक 1 है तो भी 0, एक 1 एक 0 है तो भी 0 देगा एंड गेट। लेकिन जब दोनों इनपुट 1 हो जाएंगे तो एंड गेट हमें आउटपुट क्या दे देगा? 1 दे देगा। यह हो गया हमारा एंड गेट का आउटपुट। अब यदि हम इस एंड गेट के आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट कर दें, इन्वर्ट कर दें, तो हमारा निकल आएगा नेंड गेट का आउटपुट। तो हमने 0 का कॉम्प्लीमेंट किया तो 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट किया तो 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट किया तो 1, और यहां पर 1 का कॉम्प्लीमेंट किया तो 0। यह निकल आया हमारा नेंड गेट का आउटपुट। नेंड गेट का आउटपुट यह है नेंड गेट की ट्रुथ टेबल। पहले हमने एंड गेट का आउटपुट निकाला, फिर उसको बदल दिया नेंड गेट में कॉम्प्लीमेंट के द्वारा, तो आउटपुट मिल गया हमें नेंड गेट का। यह नेंड गेट का लॉजिक सर्किट है, डायग्राम है। आप देख सकते हैं यह इतना एंड गेट है, एंड गेट है, और यहां पर यह लग गया है नॉट गेट, तो यह बन गया हमारा नेंड गेट। एंड गेट के आउटपुट पर नॉट गेट को लगाने से नेंड गेट क्रिएट हो जाता है। एंड गेट के आउटपुट पर नॉट गेट लगा दिया तो बन गया हमारा नेंड गेट। हम इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं। पहले आप एक एंड गेट बनाएं, यह हमारा एंड गेट है। एंड गेट का जो आउटपुट है इस पर हमने लगा दिया नॉट गेट, तो यह बन गया हमारा नेंड गेट। यह डायग्राम भी सही है, यह डायग्राम भी सही है। आप दोनों टाइप से इसको बना सकते हैं। कई बार आपको पेपर में डायग्राम दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा यह कौन सा लॉजिक गेट है, या आपको ऐसे इनपुट दिए जाएंगे कि a बराबर 1 b बराबर 1 इनपुट करने पर नेंड गेट क्या आउटपुट देगा। तो आपको ट्रुथ टेबल बनाना सीखना है और सर्किट को पहचानना है। यह है हमारा नेंड गेट। तो हमने अभी समझा नेंड गेट को, जो कि हमारा 5th गेट था। देखते हैं हमारे अगले गेट को, 6वां गेट हमारा कौन सा है। नेक्स्ट गेट है हमारा एक्स और गेट। एक्स और गेट, एक्स और गेट, आपने जो और गेट पढ़ा है उसी को आगे एक्सक्लूसिव कर दिया, उसकी वर्किंग को बढ़ा दिया, तो बन गया एक्स और गेट। एक्स और गेट के जैसा होता है एक्स और गेट। एक्सक्लूसिव और कहा जाता है इसे, एक्सक्लूसिव और। एक्स और गेट में एक्स का मतलब एक्सक्लूसिव होता है। इस गेट में सभी इनपुट्स समान होने पर 0 आउटपुट प्राप्त होता है। एक्स और का मतलब क्या है? एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव और गेट। और इसमें जब आपके सभी इनपुट्स समान होंगे, मतलब एक जैसे होंगे, तो आपको आउटपुट क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। मतलब एक्स और का मतलब है एक्सक्लूसिव और गेट, और यह गेट एक जैसे इनपुट होने पर, सभी इनपुट एक जैसे होने पर, समान होने पर 0 आउटपुट देता है। यह इसमें आपको ध्यान रखना है। एक्स और गेट में सभी इनपुट एक समान होने पर, बराबर होने पर आउटपुट क्या मिलता है? 0 मिलता है। यहां पर हमने एक्स और गेट का ट्रुथ टेबल बनाया है, और एक्स और गेट को प्लस के ऊपर सर्किल से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्लस के ऊपर सर्किल से। आप देख सकते हैं यह एक्स और गेट का रिप्रेजेंटेशन है। एक्स और गेट में प्लस के ऊपर सर्किल लगा होता है। हमने एक इनपुट किया है ए, एक इनपुट किया है बी, आउटपुट हमें क्या मिलेगा? ए एक्स और बी। यहां पर हमने 0 इनपुट किया, 1 इनपुट किया, 2 इनपुट किया, 3 इनपुट किया। अब हमें एक्स और गेट आउटपुट क्या देगा? यहां पर दोनों इनपुट 0 हैं, दोनों इनपुट 0 हैं, मतलब दोनों इनपुट समान हैं, तो आउटपुट क्या मिल जाएगा? 0। यहां पर एक 0 है, एक 1 है, दोनों इनपुट अलग अलग हैं, तो आउटपुट क्या मिला? 1। यहां पर एक 1 है, एक 0 है, दोनों इनपुट अलग अलग हैं, तो 1। यहां पर दोनों इनपुट 1 1 हैं, दोनों इनपुट समान हैं, मतलब आउटपुट क्या मिल जाएगा हमें? 0। तो एक्स और गेट में आपको ध्यान रखना है, जब सभी इनपुट एक जैसे होंगे या समान होंगे तो आउटपुट आपको 0 मिलेगा, अदरवाइज आपको मिलेगा 1। यह है हमारा एक्स और गेट का ट्रुथ टेबल। यहां पर बाजू में इसका लॉजिक सर्किट बनाया गया है, डायग्राम बनाया गया है।
आपने जो और गेट पढ़ा था, और गेट जिसका डायग्राम इस प्रकार से था, और गेट पर एक और लाइन ड्रॉ कर दी गई है, एक और लाइन, तो यह बन गया है हमारा एक्स और गेट, एक्सक्लूसिव और गेट के साथ एक और यहां पर लाइन ऐड की गई है, तो यह बन गया है एक्स और गेट में क्या होगा, जब आपके सभी इनपुट एक जैसे होंगे तो आउटपुट मिलेगा 0, अदरवाइज आपको आउटपुट मिलेगा 1। यह होता है एक्स और गेट, जो कि एक्सक्लूसिव और गेट होता है। यह था हमारा 6th नंबर का गेट, एक्स और गेट। अब हम अपने लास्ट गेट को समझने वाले हैं, जो कि है एक्स नॉर गेट। यदि आपने एक्स और गेट को समझ लिया तो आपको लास्ट वाला गेट एक्स नॉर गेट आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं हमारे लास्ट गेट को। लास्ट गेट है हमारा एक्स नॉर गेट, मतलब एक्सक्लूसिव नॉट गेट। एक्स नॉर मतलब एक्स और गेट को और नॉट गेट को जोड़ दीजिए। आपने अभी पढ़ा एक्स और गेट, अब उस पे क्या लगा दीजिए आप, नॉट गेट, तो क्या बन जाएगा एक्स नॉर गेट। एक्स और गेट के साथ नॉट गेट को लगाने पर क्या बन जाता है, एक्स नॉर गेट बन जाता है। अभी हमने प्रीवियस जो गेट समझा था वह था हमारा एक्स और गेट, अब हम समझ रहे हैं एक्स नॉर गेट। एक्स और नॉर गेट क्या है, एक्स नॉर गेट को एक्सक्लूसिव नॉर गेट कहा जाता है, एक्स नॉर गेट को एक्सक्लूसिव नॉर गेट कहा जाता है। एक्स और गेट के आउटपुट पर नॉट गेट लगाकर इस गेट को बनाया जाता है। यदि आप एक्स और गेट के आउटपुट पर नॉट गेट लगा देते हैं तो बन जाएगा एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर गेट का आउटपुट 1 तभी प्राप्त होता है जब सभी इनपुट एक समान होते हैं। एक्स और गेट में क्या हो रहा था, यदि सभी इनपुट हमारे एक समान थे तो 0 प्राप्त हो रहा था, जबकि एक्स नॉर में क्या हो गया, यदि सभी इनपुट एक समान होंगे तो आउटपुट 1 मिल जाएगा। एक्स और में सभी इनपुट एक जैसे होने पर 0 मिल रहा था, एक्स नॉर में सभी इनपुट एक जैसे होने पर हमें 1 प्राप्त होगा। यहां पर जो ट्रुथ टेबल हमने बनाई है इसमें एक इनपुट है ए, एक इनपुट है बी। यहां हमने 0 इनपुट किया है, यहां 1 इनपुट किया है, यहां 2 इनपुट किया है, यहां 3 इनपुट किया है। पहला आउटपुट हमने निकाला है ए एक्स और बी, जो कि हमने प्रीवियस गेट में भी समझा था। यदि हम एक्स और का कॉम्प्लीमेंट कर दें, इसका इन्वर्ट कर दें, तो यह बन जाएगा एक्स नॉर। एक्स और का कॉम्प्लीमेंट या इन्वर्ट क्या बन जाएगा, एक्स नॉर। तो पहले हम एक्स और को कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, तो बन जाएगा एक्स नॉर। देखते हैं इसका आउटपुट। यहां पर पहले हम एक्स और को कैलकुलेट करेंगे। एक्स और में क्या होता है, जब दोनों इनपुट एक जैसे हों तो 0 मिलता है, दोनों इनपुट अलग अलग हों तो 1 मिलता है। यहां पर दोनों इनपुट एक से हैं तो 0 मिलेगा। यह आउटपुट हो गया एक्स और का। अब इस आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, इन्वर्ट कर दीजिए, तो 0 का उल्टा हो जाएगा 1, 1 का अपोजिट 0, 1 का अपोजिट 0 और 0 का अपोजिट 1। इन्वर्ट कर दिया हमने, कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो यहां पर हमारा आउटपुट आ गया एक्स नॉर गेट का। एक्स नॉर गेट मतलब एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एक्स और गेट का आउटपुट यदि हम नॉट गेट में भेज दें तो हमें मिल जाएगा एक्स नॉर गेट का आउटपुट। इसको a प्लस बी सर्किल के ऊपर हमने कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट किया है। यह इसकी ट्रुथ टेबल थी, यहां पर इसका यह बनाया गया है लॉजिक सर्किट। इतना तो हमारा एक्स और गेट है, यह एक्स और गेट है, यहां पर लग गया नॉट गेट, तो यह बन गया एक्स नॉर गेट। आप इसको इस प्रकार भी बना सकते हैं, पहले आप एक्स और गेट बनाएं, फिर एक्स और गेट के आउटपुट को भेज दें आप नॉट गेट में, तो यह बन जाएगा आपका एक्स नॉर गेट। आप एक्स और गेट अलग बनाएं और उसके आउटपुट को भेज दें नॉट गेट में, तो भी एक्स नॉर गेट बन जाएगा। या फिर आप एक्स और गेट के आउटपुट पर डायरेक्ट लगा दें नॉट गेट, तो भी यह बन जाएगा हमारा एक्स नॉर गेट। तो यह होता है एक्स नॉर गेट, जो कि एक्स और गेट का कॉम्प्लीमेंट या इन्वर्ट हमें देता है, और यह बना होता है एक्स और गेट और नॉट गेट से मिलकर। तो यहां पर हमने एक साथ सभी प्रकार के लॉजिक गेट को समझा, उनकी वर्किंग को समझा, ट्रुथ टेबल को समझा, इनके डायग्राम को समझा। पेपर में आपको 1 से 2 क्वेश्चन लॉजिक गेट से संबंधित मिल सकते हैं। आप सभी लॉजिक गेट को ध्यान से पढ़ें,
इनके डायग्राम को समझें, ट्रुथ टेबल को समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, क्योंकि लॉजिक गेट सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की पूरी वीडियो हमारी लॉजिक गेट पर डिपेंड थी, जिसमें हमने समझा कि लॉजिक गेट क्या होते हैं, लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं, लॉजिक गेट का क्या पर्पस होता है, किस लॉजिक गेट की क्या वर्किंग होती है। आप इन सभी लॉजिक गेट को ध्यान से पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।